हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से पाठ नंबर 1 जिसका शीर्षक है साक्षी और कवि का नाम है कबीरदास जी। तो उन साखियों की व्याख्या मैं आज आपको समझाऊंगी। तो इससे पहले के वीडियो में बच्चों मैंने आपको साखी शब्द का अर्थ क्या होता है और कबीरदास जी के जीवन चरित्र के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया है। तो बच्चों आज हम जो है इनका सरलार्थ करेंगे यानी कि व्याख्या करेंगे। आप बहुत ही ध्यान से इसे सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे और फिर इसी वीडियो को देख करके आप अपनी नोटबुक में भी इनका सरलार्थ जो है एक बार लिख लोगे। लिखते हुए जरूरी नहीं है कि आपने जैसा सुन लिया एज इट इज उन्हीं शब्दों में लिखना है, नहीं। आपने इस वीडियो को देखा, उसका अर्थ सुना, फिर आप अपनी समझ से यानी वर्डिंग जो है वो इधर उधर हो जाती है, शब्दों का एक फिर हो जाता है लेकिन उसका अर्थ वही होता है। तो आपको उस तरीके से अपने आप ही बना करके लिखना है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आ गया। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली साखी, बच्चों आपको पता होगा कि इन साखियों को गाया भी जाता है। आपने सुना होगा कई बार सुबह सुबह मंदिर में जो है ये दोहे गा के मतलब सुनाए जाते हैं, उसकी कैसेट लगा दी जाती है और आप उनको सुनते हो पूरी रात के साथ, सुर ताल और लय के साथ। तो आप वो भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपकी कई बार एक्टिविटीज जो है वो होती हैं तो उसमें ऐसा होता है कि दोहे गा करके सुनाए जाने हैं ये। तो इसमें देखो पहला ही है, इसको हम गाएंगे कैसे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का साखियों को गा भी सकते हो। तो गाने की भी आप प्रैक्टिस करना। इसकी भी आपको किसी और लय के साथ गाना है तो आप वैसे भी गा सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसी ट्यून में आपको गाना। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो पहली साखी यानी पहला दोहा कौन सा है, वही ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी, वाणी में क्या होता है, बोली, हम जो बोलते हैं जब हम किसी से बात करते हैं। बोलिए मन का आपा खोए। अब आपा, आपा मीन्स क्या होता है, आपा मीन होता है अहंकार या इसको हम बोलते हैं घमंड। यानी जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर उससे बात करनी चाहिए। यानी कबीरदास जी क्या समझाते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने मन का घमंड छोड़कर, अपने मन से घमंड को निकाल करके मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। अपना तन शीतल करे और इनको सुख होए। अब क्या होता है कि मीठी वाणी बोलने से हमारा स्वयं का तन और मन भी शीतल हो जाता है, यानी हमें भी अच्छा लगता है और हमारी बात सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से हमें अपने मन के अहंकार को त्याग करके हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली पसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसई। कस्तूरी शब्द का अर्थ क्या है, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो कि हिरण की नाभि में पाया जाता है। तो कस्तूरी मैंने सुगंधित पदार्थ, कुंडली मैंने नाभि, मृग मैंने हिरण, ढूंढे मैंने ढूंढना या खोजना, वन मैंने जंगल।
अब क्या है, कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में पाया जाता है, लेकिन इस बात से अनजान हिरण उसे ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर दौड़ता रहता है। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। अब उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार से घटी घटी घट घट में कण कण में भगवान का निवास है, यानी भगवान या ईश्वर राम जो है कण कण में विराजमान है, दुनिया देखे नाही। लेकिन संसार के लोग इस बात से अनजान हैं, वो भगवान को पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और अन्य स्थानों पर घूमते रहते हैं। तो कस्तूरी के यानी जो हिरण की नाभि में पाई जाती है, उसके माध्यम से कबीरदास जी ने मनुष्य को समझाना चाहा है कि जैसे हिरण नहीं जानता कि सुगंधित पदार्थ उसी की नाभि में है, वो उसे ढूंढता रहता है, उसी तरह से मनुष्य नहीं जानता कि भगवान तो प्रत्येक कण कण में निवास करते हैं, तो उन्हें खोजने के लिए वो भी जो है बाहर घूमता रहता है। तो तीसरा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, अब इसमें मैं शब्द का क्या अर्थ है? मैं का मतलब होता है अहंकार, यानी घमंड। जो व्यक्ति मैं करता रहता है ना सारा दिन, भी मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ऐसा कर लूँगा, तो मेरे बिना ये काम होएगा नहीं, यानी वो मैं करता रहता है। उसको कहा गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे भगवान प्राप्त नहीं हुए, तब तक मैं भगवान को नहीं पा सका। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। और जब मैंने अपने अंदर के अहंकार को त्याग दिया, तो मेरे अंदर का सारा अंधकार समाप्त हो गया, यानी मुझे जो है भगवान की प्राप्ति हो गई। तो मैं को छोड़ देना चाहिए। कहते हैं ना, अब एक आता है कि बकरा हरदम मैं करदा, बिन आई वो मौत है मरदा, पुट्ठी लवांदा खल कि नीवियां नूं रब मिलदा। ये पंजाबी में आ गया है। तो उसी तरह से है जो मतलब बकरा हरदम मैं करता रहता है, क्योंकि उसकी आवाज़ है, उसको मैं ही बोलना होता है। तो उसके माध्यम से भी ये समझाना चाहते हैं मनुष्य को कि हमेशा मैं नहीं करनी चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अहंकार करने वाला तो रावण भी नहीं बच पाया था, जबकि उसके पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी जो है उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि उसमें अहंकार भरा हुआ था। यदि वो अहंकार को त्याग देता तो शायद उसके साथ इतना बुरा नहीं होता। अब इसका चौथा है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अब क्या कहते हैं कबीरदास जी? सुखिया सब संसार है, संसार के वे सभी लोग सुखी हैं जो इस बात को नहीं जानते कि ये संसार नश्वर है, यानी ये जीवन नश्वर है। ठीक है, मतलब ये संसार जो है नष्ट होने वाला है, ये शरीर नष्ट होने वाला है। यदि आज हमने जन्म लिया है तो कल हमारी मृत्यु निश्चित है। जो इस संसार की नश्वरता के बारे में नहीं जानते, वो जो लोग बहुत सुखी रहते हैं और हमेशा खा पी के सोए रहते हैं, मजे करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति इस अज्ञान में डूबे हुए हैं, मोह माया रूपी अज्ञान में डूबे रहते हैं और उन्हें किसी बात का पता नहीं है। और जो ये जानते हैं कि दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, और जो इस बात को जानते हैं कि हमारा जो शरीर है इसे एक न एक दिन नष्ट हो जाना है, तो ये संसार नश्वर है और कुछ भी हमेशा उसके पास रहने वाला नहीं है। जो इस बात की चिंता में रहते हैं वो हमेशा जागते रहते हैं, उनको कभी नींद नहीं आती, क्योंकि संसार की नश्वरता के बारे में जानते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति खाने पीने और सोने में ही मस्त रहता है वो सुखी है, और लेकिन जो संसार की नश्वरता को जानता है और हमेशा इस बारे में सोचता रहता है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है,
कुछ भी रहने वाला नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो हमेशा दुखी रहता है। दुखी व्यक्ति को कभी नींद नहीं आती, वो हमेशा जागता रहता है। बिरहा भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो गोरा होए। बिरहा भुवंगम तन बसे, बिरहा यानी किसी से दूर रहना कहते हैं ना, मतलब वो उसका होता है बिरहा। भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे, भुवंगम में होता है सांप। अब वो कहते हैं सांप का जहर यदि शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उस पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र यानी मंत्र न लागे कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता। यानी जब मनुष्य के मन में अपनों से बिछुड़ने का दम सांप की तरह लौटने लगता है तो उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो गोरा होए। अब कबीरदास जी कहते हैं उसी प्रकार से राम के वियोग में रहने वाला व्यक्ति, मतलब जो भगवान को स्मरण नहीं करता, भगवान को याद नहीं करता, वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। और यदि वह जीवित रह भी जाता है, कहते जीवित तो गोरा हुए, गोरा नहीं होता है पागलों की तरह, तो उसकी स्थिति पागलों की तरह हो जाती है। अगला है निंदक बेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? निंदक मतलब निंदा करने वाला, नेड़ा नेड़े यानी पास में, राखिए रखना चाहिए। अब जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमारी बुराइयां करता है, उसे हमें अपने पास में ही रखना चाहिए। आंगन कुटी बंधाए, यदि हो सके तो उसे अपने आंगन में ही कुटिया बना करके दे देनी चाहिए। यानी अपने इतना पास रखना चाहिए, इतना नजदीक रखना चाहिए कि अपने घर के आंगन में ही उसे जगह दे देनी चाहिए बना करके। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, और वह व्यक्ति बिना पानी और साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल बना देगा। अर्थात हमें वह हमारी बुराइयां बताता जाएगा, और जब हमें हमारी बुराई का पता चल जाएगा तो हम उसे जो है अपनी बुराइयों को दूर कर लेंगे। यानी हमारा जो स्वभाव वैसे ही निर्मल हो जाएगा, हम वैसे ही अच्छे बन जाएंगे। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं निंदक व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो घर के आंगन में कुटिया बना करके दे देनी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति हमें हमारी बुराइयों से अवगत करवाता रहेगा और हम अपनी बुराइयों को छोड़ते जाएंगे। इस प्रकार से बिना पानी और साबुन के, यानी बिना किसी मेहनत के, हम अपने स्वभाव को निर्मल कर सकते हैं। तो सातवां आ जाता है पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोई, एक ही आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी होते बड़े बड़े ग्रंथ, पोथियां जिसको कहते हैं। पढ़ी पढ़ी जग हुआ, जग मैंने संसार के लोग, हुआ मैंने मर गए। वो कहते हैं बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ करके संसार के कितने ही लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, पंडित भया न कोई, लेकिन कोई भी पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका। इतनी पोथियां पढ़ ली लेकिन कोई ज्ञानी नहीं बन सका। एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। यदि प्रेम का एक अक्षर भी व्यक्ति पढ़ लेता है, यानी भगवान से प्रेम लगाने का, भगवान को याद करने का, भगवान को पाने का एक अक्षर भी यदि व्यक्ति पढ़ लेता है तो वो पंडित बन जाता है, यानी ज्ञानी बन जाता है। अब इसका हम कहें कि किसी व्यक्ति ने ईश्वर के प्रेम का यदि एक अक्षर पढ़ लिया तो वो तो पंडित बन जाएगा। और इतने बड़े बड़े ग्रंथों में पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, लोगों को हम समझाते रहते हैं, लेकिन खुद अपने जीवन में उसे अमल में नहीं लाते, ग्रंथों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। तो इसका आठवां है हम घर जाल्या अपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाल्या ताश का, जो चले हमारे साथी। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी ने? वो कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर के अपने घर को जला लिया है। अपने घर को जलाने का मतलब है अपने मन के अंदर जो जितने भी गलत विकार थे, यानी अपने मन के अंदर फैले हुए मोह माया रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है। और अब घर जाले ताश करे चले हमारे साथी। अब वो कहते हैं कि मैं उनके घर को भी, यानी उनके अंदर के जो गलत विकार है, माया मोह रूपी जितने भी विकार फैले, मैं उनको भी
जलाना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ, यदि वो मेरे साथ चलने को तैयार हैं। यदि वो मेरे साथ चलेंगे तो मैं उनके भी माया और रूपी यानी उनके अंदर के अहंकार को भी समाप्त कर दूंगा और इस प्रकार से हम सब जो है ईश्वर को पा सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये दोहों का जो सरलार्थ है, व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और दोबारा भी देख सकते हैं। तो इस तरह से देख देख के और सुन सुन के आप जो है इन दोहों का अर्थ समझ जाएंगे और इसी के अंदर से क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो फिर आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के अंदर से कुछ प्रश्न आपको करने के लिए दूंगी, जिनके उत्तर आपको यह वीडियो देख करके अपने आप ही देने होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।